किसान भाइयों, आज मैं आपको पशुओं के खाने में हरे चारे का और सूखे चारे का क्या महत्व है, उसके बारे में बात करूंगा। पशुओं का चारा दो चीज़ों से बना है, हरा चारा और सूखा चारा। उसके बाद जो है वो दाना है या मिनरल मिक्सचर है, जिसको जो है कि हम फ्रिंज लर्न बोलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हरे और सूखे चारे के बारे में है। हरा चारा इतना ताकतवर है कि वो अपने दम पे पशु से 6-7 किलो तक दूध ले सकता है और पशु को किसी भी किस्म के दाने की जरूरत नहीं होती। हरा चारा और सूखा चारा मिलके ये बल्क बनाते हैं। बल्क का मतलब है कि उसका पेट भरते हैं। ये पशु निगलता है, निगलने के बाद उसको बाहर निकालता है, जुगाली करता है। फिर ये चार पेट में से घूमता हुआ छोटी आंत में चला जाता है, बारीक होके वहां चलता है अंदर, जैसे पाइप में पानी चलता है। ऐसा 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 चलता रहता है। और इसमें जो पौष्टिक तत्व हैं वो आंतरिक का जो अंदरला हिस्सा है वो सोख लेता है और वो पशु को ताकत देता है। जिस जिस अंग में उसकी जरूरत है वहां वहां उसको पहुंचा देता है। और जो बाकी फोकट बचता है वो गोबर के रूप में बड़ी आंतरी से बाहर आ जाता है। ये पेट भरने का सोर्स है। हरा चारा हर एक इलाके में अपने किस्म का अलग अलग होता है। कहीं पे कहीं के प्रकार के घास होते हैं, कहीं पे हरी सब्जियां हैं, भांति भांति प्रकार की पैदा होती हैं, उनके पत्ते का इस्तेमाल हो जाता है। आमतौर पर हरे चारे दो किस्म के होते हैं, एक सर्दियों में पैदा होते हैं, गर्मी में पैदा होते हैं। गर्मियों में जो पैदा होते हैं वो ज्वार बाजरा मक्की है। इसके बारे में एक मैं आपको खास बात बताना चाहूंगा कि ज्वार बाजरा मक्की जो है ये गर्मी करता है, या एक किस्म की इसमें जो है कि जहरीला पदार्थ होता है जिससे पशु नए दूध नहीं होता, ठहरता नहीं, दूध कम देता है। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जब ये चारा खाया जाता है उन दिनों में हमारे पशु जो है कि नए दूध बहुत कम होते हैं। सर्दियों में बरसीन होती है, हमारे पशु ज्यादा नए दूध होते हैं। इसकी इस जहर को खत्म करने के लिए, ज्वार बाजरा मक्की की जहर खत्म करने के लिए हम अगर इसमें लोबिए का या ग्वार का इस्तेमाल करेंगे तो वो जहर पैदा नहीं होगी। आपके पशु का दूध ज्यादा होगा, आपके पशु ज्यादा नए दूध होंगे, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। ये तो मैंने आपको बताया कि ये पशु का पेट भरने काम आते हैं, लेकिन हजम करने के लिए पशु को चलना फिरना पड़ता है। जैसे आदमी अगर पेट खराब हो जाए तो वो घूमता फिरता है, तब उसका पेट ठीक होता है, एक दो बार जंगल पानी जाता है। वही हाल पशु हो जाता है। तो हमें सोच समझ के जितना उसकी जरूरत है, पशु अगर नहीं खाना चाहता उसको मत खिलाओ। 10-12 मिनट के लिए उसके आगे जाके आप हरा सूखा चारा मिला के या सूखा चारा या हरा सूखा मिला के या सिर्फ हरा चारा जो भी आप देना चाहते हो वो रख दो, और जितना वो खाना चाहता है खा ले, और उसके बाद जो बाकी बचा है उसको वहां से उठा लो। जब तक वो पड़ा रहेगा वो जुगाली नहीं करेगा, और जुगाली के बगैर ये चारा हजम करना बड़ा मुश्किल है। हम पशु को बाहर नहीं ले जाते, घरों में जगह नहीं है घूमने की। बड़ी डेयरियों में तो जो है एक्सरसाइजर बनाए होते हैं,
जहाँ पशु जो है कि नहीं ऐसे घूमता है, जैसे जो है कि नहीं उल्लू का बैल घूमता है, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन एक छोटे पशु पालने के लिए ये बड़ा मुश्किल है। तो इसका एक सिंपल सा हल है कि हम पशु को उतना खिलाएं जितना वो खा सकता है, उसको जबरदस्ती आटा चोकर मिला के जबरदस्ती ना करें उसके साथ। आमतौर पर पशु 30 से 40 किलो हरा खाता है, 15-20 किलो जो है कि सूखा खाता है। और अगर सूखा चारा और हरा चारा मिला के दें तो 15-20 किलो हरा हो गया, और उसमें 2-4 किलो जो है कि सूखा मिला के दे देते हैं। इसमें फाइबर होता है, और फाइबर जो है वो उसको कब्ज नहीं होने देता। अगर हम फाइबर नहीं देंगे तो पशु को कब्ज हो जाएगी, बंधा पड़ जाएगा, गोबर नहीं करेगा, और उसकी तबीयत जो है कि खराब हो जाएगी। और जब एक बार पेट खराब हो जाए तो पशु 7-8 दिन तक दूध नहीं देता, वो बहुत महंगा पड़ता है। सर्दियों में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सर्दियों में आपके पास बरसीन है, जवी है, जौ है, और कई किस्म के जंगली घास हैं जो कि सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं। हमें हरा चारा 12 महीने चाहिए। जिन दिनों में हरा चारा नहीं होता उन दिनों में हम इसका अचार डाल देते हैं, जिसको कि साइलेज बोलते हैं, और उन दिनों में वो साइलेज देते हैं। ये भी उतना ही लाभदायक होता है जितना कि हरा चारा है। ये मैंने बता ही दिया आपको कि 5-6 किलो दूध तक आपको कुछ भी चीज देने की जरूरत नहीं है, अगर उसको भरपेट हरा चारा मिलता है तो। हरे चारे में फाइबर भी है, विटामिन भी हैं, और कई किस्म के मिनरल जो उसने जमीन से प्राप्त किए हैं वो पशु के पास जाते हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ सूखे चारे की। सूखे चारे में घास है, इसको हे बोलते हैं। ज्वार की जो है हम हे बना लेते हैं, मक्के की बना लेते हैं, बाजरे का बना लेते हैं। आमतौर पर जिन दिनों में पौधे में पानी कम होता है उन दिनों में पौधे को काट लिया जाता है, और उसको बिछा दिया जाता है। शाम को नॉर्मली काटते हैं, रात को जो थोड़ी बहुत ओस उसमें पड़ती है वो सवेरे हम जो है 10 से 11 बजे तक वो ओस खत्म हो जाती है, और इसको हम सूखने डालते हैं। लेकिन इतना कि सुखाना होता है कि पत्ता भुरभुरा हो जाए और उसका रंग जो है कि ना हरे का हरा रहे। इस चारे को भी आप जब तक नहीं आपके पास कमी है इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे सूखे चारे में जो है कि नहीं गेहूं का भूसा और चावल का पराल उसको भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी हरे के साथ मिलके उसी तरह हजम होता है जैसे हरा हजम होता है। जुगाली करनी पड़ती है, बारीक करना पड़ता है, चारों पेटों में से घूम के फिर ये हजम होता है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि पेट भरने के काम आते हैं, और जो उसको ताकत देते हैं शरीर को, या दूध के रास्ते जो कमजोरी आ रही है वो हमारे पास है दाना और मिनरल मिक्सचर, जिसको हम खनिज लवण बोलते हैं। इसका जिक्र मैं आपको अगले वीडियो में करूंगा।